हेलो दोस्तों, यह सक्सेस स्टोरी उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जिन लोगों ने अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार को किसी भी वजह से खो दिया है। यह भी हो सकता है कि उन्होंने बिना किसी वजह के आपको छोड़ दिया है, या फिर यह भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको प्यार तो बहुत करता था, पर किसी थर्ड पर्सन ने कुछ करवाकर या खुद कुछ करके उनको आपसे दूर कर दिया है। या यह भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी और से प्यार हो गया है, इसलिए वह आपसे एकदम दूर चले गए हैं, वह आपसे बात नहीं करते हैं, या उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, वजह चाहे जो भी हो। पर इस वक्त आप बहुत दर्द में हैं, क्योंकि उनका तो पता नहीं है, पर आपने उनसे एकदम सच्चा वाला प्यार किया था, इसलिए ही आपने उनको अपना सब कुछ दे दिया था। पर अब वह आपके साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए आप एकदम हैरान परेशान हैं कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि जैसे मैं उनके लिए तड़प रही हूं, वह भी मेरे प्यार के लिए तड़पने लगे। तो ऐसी ही कंडीशन यूपी की रहने वाली प्रियम की भी थी। प्रियम के बॉयफ्रेंड संजू ने पहले तो प्रियम से बहुत बड़े बड़े वादे किए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा। प्रियम, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। किसी ने मुझको तुमसे दूर करने की कोशिश की तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। क्योंकि प्रियम संजू से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह संजू पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। पर प्रियम एक बहुत ही अच्छे घर की लड़की थी, इसलिए वह अपनी मर्यादा को जानती थी, इसलिए उसने कभी भी संजू को एक सीमा से ज्यादा अपने करीब आने नहीं दिया था। पर पिछले कुछ दिनों से संजू बार बार प्रियम के बहुत करीब आने की कोशिश करने लगा था, पर हर बार संजू को नाकामयाबी ही मिलती थी, क्योंकि प्रियम उसे ऐसा करने से रोक देती थी। पर अब प्रियम को भी बार बार मना करना खराब लगने लगा था, क्योंकि जब भी प्रियम ऐसा करती थी तो संजू उसे एक ही बात कहता था, जान, क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरे सारे फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खूब मस्ती करते हैं, पर तुम हो कि मुझे अपने करीब आने ही नहीं देती हो। चलो कोई बात नहीं है प्रियम, तुम खुश रहो, मैं तुम्हारे लिए अपनी प्यार वाली फीलिंग को कंट्रोल कर लूंगा। पर एक दिन ऐसा भी आ गया कि जिस दिन प्रियम ने अपना सब कुछ संजू को दे दिया। एक्चुअली उस दिन संजू का बर्थडे था, इसलिए वह संजू का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उस दिन उसने अपना सब कुछ संजू को दे दिया। यही वो दिन था जिस दिन वह दोनों फिजिकली भी एक दूसरे के एकदम करीब आ गए थे। एक बार ऐसा हो जाने पर उन दोनों का यह रिश्ता प्यार वाला कम फिजिकल रिलेशनशिप वाला ज्यादा बन चुका था। पर प्रियम को एकदम भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि प्रियम को हर दम ऐसा ही लगता था कि फ्यूचर में तो हम दोनों की शादी होनी ही है। पर धीरे धीरे संजू प्रियम को इग्नोर करने लगा, वह प्रियम से दूर जाने लगा। प्रियम ने अपने रिश्ते में आ रही इन दूरियों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन ऐसा भी आया कि संजू ने प्रियम को यह बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सबसे अच्छा यह होगा कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाए, एक दूसरे से एकदम दूर चले जाए। यह सुनते ही प्रियम रोने लगी। उसने संजू के पैर तक पकड़ लिए, यह बोलकर कि प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाओ, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। पर संजू पर इन सब बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ा, वह प्रियम से एकदम दूर चला गया। प्रियम ने भी मन ही मन यह डिसीजन ले लिया था कि चाहे जो भी करना पड़े, जो तकलीफ मुझे हुई है, जैसे मैं संजू के लिए तड़प रही हूँ, वैसे ही संजू को भी मेरे लिए तड़पना पड़ेगा, मुझसे शादी करनी होगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े या कुछ भी करवाना पड़े। प्रियम की लाइफ में अब एक ही काम रह गया था, वह नए नए लोगों के पास जाती थी, उनसे बात करती थी, उनको अपनी प्रॉब्लम बताती थी, उन लोगों से एक ही बात कहती थी कि मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को अपने प्यार के लिए तड़पाना है, ऐसा कुछ करना है कि वह मेरे लिए एकदम पागल हो जाए। इसके लिए आप लोग जो भी बोलेंगे वह मैं करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पर कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर एक दिन प्रियम ने मुझसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर बात की, उसने मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। मैंने उसको बहुत समझाया कि किसी के साथ ऐसा करना सही नहीं है, पर मैं क्या उसको समझाती, उसने मुझे ही समझा दिया। प्रियम ने मुझसे कहा कि मैम, जो उसने मेरे साथ किया क्या वह सही है? उसने जो मेरे साथ वाइफ की तरह एंजॉय करके छोड़ दिया है, क्या वह सही है? क्या मैं उसे माफ कर दूंगी तो क्या वह और लड़कियों की जिंदगी खराब नहीं करेगा? मेरे पास प्रियम की इन बातों का कोई भी आंसर नहीं था। एक तरह से मुझको उसकी यह बात एकदम सही भी लग रही थी, इसलिए मैंने प्रियम के बहुत रिक्वेस्ट करने पर
उसके लिए थर्ड आई रीडिंग की। थर्ड आई रीडिंग करके मैंने प्रियम को 2 सीक्रेट टेक्निक सजेस्ट की। उन दोनों सीक्रेट टेक्निक को करके वह अपने बॉयफ्रेंड को अपने लिए पागल बना सकती थी या तड़पा सकती थी, पर प्रियम के लिए यह एकदम भी पॉसिबल नहीं था कि वह इन दोनों टेक्निक को करे। इसलिए वो रोने लगी और मुझसे कहने लगी कि दीदी प्लीज मुझे कोई और टेक्निक सजेस्ट करो, पर मेरे पास उसकी प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं था। पर मैं एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को जानती थी जो यह काम बहुत आसानी से कर सकते थे। कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है। उनके सर पर देवी कामाख्या का आशीर्वाद है, जिस वजह से वह किसी भी काम को एकदम आसानी से कर देते हैं। माँ कामाख्या के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि वह कितनी शक्तिशाली है। इस घोर कलयुग में भी माँ अपनी शक्तियों का प्रमाण हर साल देती है। चाहो तो आप YouTube पर सर्च कर लेना, माँ कामाख्या अम्बावासी मेला। इसलिए मैंने उनके फोन नंबर प्रियम को दे दिए। प्रियम ने उनको फोन पर कांटेक्ट किया, उनको अपनी प्रॉब्लम अच्छे से बता दी, साथ ही उनको अपनी हेल्प करने के लिए रेडी भी कर लिया। गुरुजी ने कौन सी टेक्निक प्रियम के लिए की होगी यह तो मुझे पता नहीं है, पर कुछ दिन बाद ही संजू प्रियम के लिए एकदम तड़पने लग गया। प्रियम के लिए एकदम पागल रहने लगा। उसे सोते जागते हर वक्त प्रियम के ख्याल आने लगे। संजू को मन ही मन अपनी गलती का एहसास भी होने लगा कि मैंने प्रियम के साथ ठीक नहीं किया है। इसलिए उसने प्रियम से माफी भी मांगी। उसने प्रियम से कहा कि मैं अपनी सारी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैं अगले महीने ही तुमसे शादी भी कर लूंगा। तो यह थी प्रियम की प्यारी सी सक्सेस स्टोरी। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके यह बताना कि संजू ने जो किया वह तो गलत था, पर प्रियम ने जो किया वह सही था या गलत था। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।